आई नो सो मेनी पीपल हु टेल मी मुझे बिग बॉस जाना है, तो मैंने बोला आपको क्यों बिग बॉस जाना है? मैं बहुत अच्छी लड़ाई कर सकता हूँ। ये किस दिन से मतलब एक टैलेंट माना जाने लग गया कि हमारा इंडियन मीडिया बहुत फनी है कि अगर आप देखो न्यूज और अगर आप देखो फिक्शन और अगर आप देखो हमारा इंटरनेट कंटेंट सब सेम है। जो एक्चुअल अच्छे एक्टर्स हैं वो है न्यूज़ पे, एक्टर्स जो है वो आ गए इन्फ्लुएंसर्स। करेक्ट। और जो एक्टर्स हैं वो जा रहे हैं इन्फ्लुएंसर बनने। वेयर इज सिटिंग इन अ गंजी इन अ पजामा, उसने वो टोपी पहनी हुई है जो नमाज के टाइम पहनते हैं, एंड इज आल्सो वेयरिंग अ रुद्राक्ष। उस वीडियो पे इफ यू गो एंड रीड द कमेंट्स, ओह माय लॉर्ड, इट ब्रेक्स माय हार्ट टू सी वेयर वी आर हेडिंग, वेयर वी हैव रीच्ड मेंटली। ईश्वर, सो आई हैव क्राइड, आई हैव हाउल्ड इन फ्रंट ऑफ हर, आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स, सेइंग कि नहीं हो रहा है यार बेबी। कहती थी फिर शुरू क्यों किया तेरा? So this is a very interesting question जो मेरी टीम ने मुझसे पूछा, स्पेशली बिफोर दिस पॉडकास्ट स्टार्टेड अनसेंसर्ड विद शार्दुल की बेहद स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है, जहाँ पे शुरू करने से पहले मेरी टीम ने पूछा आर यू सेट? सुयश आर यू सेट? ऑलवेज मैन। यू नो एक्चुअली आई वाज टॉकिंग टू समवन अबाउट दिस कि हमारा इंडियन मीडिया बहुत फनी है कि अगर आप देखो न्यूज़ और अगर आप देखो फिक्शन और अगर आप देखो हमारा इंटरनेट कंटेंट सब सेम है। सब मतलब हर जगह, जैसे यहाँ पे हमारे नागिन मत है तो न्यूज़ में भी मैंने देखा है कि नागिन की न्यूज़। और कैसा हो गया मैं आपको जैसे बताता हूँ, जो एक्चुअल अच्छे एक्टर्स हैं वो है न्यूज़ पे, एक्टर्स जो है वो आ गए इन्फ्लुएंसर्स। करेक्ट। और जो एक्टर्स हैं वो जा रहे हैं इन्फ्लुएंसर बनने। मतलब थोड़ा सा शिफ्ट हो गया। So where did the mess up start? On a serious note. मतलब यार देखो हम खुद इस मैच के हिस्सा हैं। Yeah. एक हिस्सा है, यही बोलेंगे ना भाई हम मतलब। सो मतलब मैं ज़्यादा कुछ इसमें बोल नहीं सकती कब हुआ, बट हाँ हमारे सामने हुआ है। हम उसके Are you a part of? Of course. What do you mean? Are you a part? Dude, you are a part too. See, all of us, unfortunately, yes, we are part of this mess. But it depends how you take it. Frankly, Okay. talking very seriously. But it depends how you take this thing. Whether you wanna make this a part of your life or you wanna make this your life. It's about that. So. How do you take it? Part of my life. Not your life. You know, actually, I've always. I've evolved. I think initially there was this one phase when it really started. I think I made this my life. So then I'd like to. ये हम तुम्हारे बिग बॉस के फेस की बात कर रहे हैं या उसके बाद? बिग बॉस के बाद तो जब मैं आया था कुछ उस टाइम तो इतना इंस्टाग्राम रैंकिंग कुछ था भी नहीं है। करेक्ट। वी वेंट इन बिग बॉस इन 2015। या हम 16 में बाहर आए। एंड एक्चुअली तब बिग बॉस में बिग बॉस हुआ करता था, बिकॉज यू नो आई मीन ऑनेस्टली जब हम भी देखते थे एपिसोड वी वर आल्सो लाइक ये मतलब आई थिंक नॉट दैट वी डिड समथिंग ग्रेट जैसे नॉर्मली सीजन्स में होता है कि ये सीजन फेमस हो जाता है। हमारा सीजन ऐसे इतना फेमस नहीं था, बट आई थिंक we were still very Real. good then. Real, yeah, exactly. मतलब अभी तो ऐसा लगता है कि पहले आते में कैसे इतना लड़ रहे हो भाई, तुम पागल हो गया। और वो तो ठीक है, मुझे वो वाली चीज़ समझ में नहीं आती कि मतलब सलमान खान सर के साथ ये लोग स्टेज पे गए, अंदर पहुंचे उससे पहले प्यार हो जाता है लोगों को, मतलब ये कैसे होता है मुझे नहीं समझ में आता। कौन सी मुझे लगता है आई थिंक होता ना easiest and safest way to stay in a reality show, I think. बट आई ऑलवेज वांट टू आस्क सुयश बिकॉज यू नो तुम्हारा भी एक्चुअली प्यार तो बिग बॉस से ही मिला है। नहीं Ishwar and I, we've been together since 2011. करेक्ट, बट ही वेंट देयर राइट? No, 2011 पहले से था। Dude, my first show प्यार की ये कहानी, हाँ। जहाँ पे कीश्वर was playing a vampire, I was playing a werewolf. So it was a बालाजी का शो प्यार की कहानी, and it was a काफी वाइल्ड शौक है दोनों के। देखा है ना, मेरे बोले में लिखी है वो चीज़ तो। But no, so you know, we met there 2011. Big Boss was 15. We were already dating for 4 years when we went for Big Boss. Wow. It's just that we became stronger there in that house. Yes, definitely. But what I want to know and genuinely because you are honestly मुझसे सीनियर बिग बॉस कंटेस्टेंट हो, मैं वैसे भी ज़्यादा कुछ उखाड़ गया है नहीं पैर तो छू नहीं मेरे। गुरुदेव। बट यू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज क्या होता है जब लोग एंड व्हाई आई वांट टू टॉक अबाउट दिस इज लाइक बिकॉज कभी कभी मुझे अलार्मिंग लगने लगा है कि आजकल ना जब मुझसे हमसे यंगर लोग जो होते हैं ऑब्वियसली 20-22 साल के, मैं किसी और से भी पूछा था, उनकी ना फंडे, उनकी चाह, उनकी डिज़ायर्स और उनके एम्बिशंस मुझे डेंजरस लगने लगे बिकॉज इट इज़ नॉट अबाउट वांटिंग टू डू समथिंग, इट इज़ अबाउट फॉर्मेट्स फॉलो करना है। लाइक यू नो जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, पंजाब का हर लड़का अब रोडी बनना चाहता है
और बिग बॉस में आना चाहता है. आई नो सो मेनी पीपल वो टेल मी मुझे बिग बॉस जाना है. तो मैंने बोला आपको क्यों बिग बॉस जाना है, मैं बहुत अच्छी लड़ाई कर सकता हूँ. एंड आई वाज लाइक ये किस दिन से मतलब एक टैलेंट माना जाने लग गया. रिज्यूमे में लिखा जा रहा है बाजी सब छोड़ो, मैं लड़ता हूँ बहुत अच्छा, छोड़ दूंगा, फाड़ दूंगा बस. और सुना जब मैं कंटेस्टेंट्स की लैंग्वेज भी सुनता हूँ हर साल 3-4 चीजें इनका मुझे जवाब नहीं मिल रहा है कि गाड़ दूंगा. कहाँ गाड़ेंगे, कौन सा शमशान घाटेंगे जहाँ पे सारे मुर्दे गड़े हुए हैं. दूसरा मैं शेर, तो जंगल के सारे शेर गए कहाँ अगर ये हर कोई शेर है. एंड हमने अगर शेर है तो उनको पिंजरे में डालो, मैं तो बाहर दे ओरों में करा हूँ. कौन ऐसी बात करता है? Every contestant. Contestant, I'm saying real life. Yeah, exactly. Until unless you fight, of course. I tell you what, we both have been in that house. What happens is कि जब आप लड़ते हो ना वहाँ पे, बिकॉज आप बाकी सारी दुनिया और चीज़ों से इतने दूर हो ना, आप ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों का बिल्डअप होता है. जब वो बाहर आता है तो आपका गुस्सा अलग लेवल पे होता है. वो डेली लाइफ अलग गुस्से से बहुत अलग होता है. सो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, ऑफ कोर्स, व्हाट दे डू, व्हाट दे से. बट यस, I will agree, I will agree to this that what you said is right. कि वो कुछ certain dialogues और वो हो गए हैं, probably लोग वो पैटर्न फॉलो करके आ रहे हैं, वो देख रहे हैं कि ये बोल के whatever ये करके हम लोग अलग दिखेंगे. बट आई जस्ट फील कि ठीक है यार, मतलब मुझे लगता है बाय योर क्वेश्चन वाज कि लोगों की मेंटालिटी 21-22 साल वाले जो है के लिए अच्छी बनना है या वो बनना है. बिकॉज आई थिंक एवरीवन इज वांटिंग एन इंस्टेंट फेम. आपको इंस्टेंट फेम मिल जाती है, आप इंस्टेंट रोली से बन के आपका सोशल मीडिया अगेन बूम अप कर जाता है. एंड यू बी आपका एक्टिव हो जाता है, लोगों को आपको प्यार मिलने लगता है. तो एवरीवन लाइक्स इट, नो डाउट अबाउट इट. बट पॉइंट इज सब आई ऑलवेज से कि रियलिटी शो का सबसे अगली ट्रूथ यही है कि वो हर साल नया आने वाला है सीजन. ओके, सो व्हाट यू डू in next 6 months is important. That those 6 months will decide your next 4 years or 5 years. Yeah. So it's very important to know whatever you come for to this city or to एक रियलिटी शो करने के बाद क्या आपको इंस्टेंट फेम मिल गया, आपने कोई मेहनत नहीं की, आपने काम भी नहीं किया, आपने सब छोड़ छाड़ के बैठ गए कि अब मैं एक्टर बनूंगा, मैं इन्फ्लुएंसर बनूंगा, whatever it is. बट आप नहीं बन पाए तो क्या हम लोगों ने, मैंने अपनी ज़िंदगी का, मैं 21 साल से, मैं बॉम्बे जब आया था, मैं आज 35 का हूँ, मैंने टीवी छोड़े हुए मेरे को 7 साल हो गए. और मैंने टीवी को 7 से 8 साल पहले दिए अपनी ज़िंदगी. करेक्ट. मैंने घिसाई है, मैंने महीने के 28 दिन शूट किया है नायगांव जाके. पवई में रहता हुआ एक साइड का 50 किलोमीटर ड्राइव, रोज़ का 100 किलोमीटर गाड़ी चला के जाता था. मैंने 2 साल नायगांव में शूट किया है, कम पैसों में काम किया है, पता लगा, एक्चुअली देखा है पैसे की वैल्यू देखी है बस. आई मीन आज हमें जितना एक रील पोस्ट करने का या स्टोरी डालने का हमें जितना पैसा मिल जाता है, काश मेरा वो पर डे होता उस टाइम. इट्स स्टूपिड बट ठीक है, आई हैव अर्नड इट प्रॉब्ली. हाँ, मैंने इतना 15 साल घिसाने के बाद आज शायद मेरी इस सो कॉल्ड फॉलोइंग के चक्कर में मुझे अगर कैंपेन्स मिल रहे हैं तो ठीक है. This is good, yeah, great. Which is good, of course. Yes. I did not know that it will become a part of my what do you call it, profession or way of earning, but it is now, and I'm happy I'm doing it. हमने जैन में डेट करना शुरू किया. Feb is her birthday. हमने उसका आई थिंक 29th बर्थडे सेलिब्रेट किया. जब मार्च में मेरा बर्थडे आया अगले महीने, तो उसको तब तक लगता है, उसको झूठ बोल रहा हूँ, मेरी एज 21 साल है. अच्छा. आई स्वेयर, तो जैसे केक कट रहा था तो उसे देखी 2 लगे हुए हैं. So she's like, what is actually a 22-year-old kid I'm dating? So she flipped. For 2-3 days she couldn't figure out कि मतलब is it really happening or not. Then that's when she's just, I think my gut feeling came, let's just go with the flow and see what will happen. And what, it's been 14 years, man, right? What? Wow. And it's been beautiful, and I think she's the reason why this is actually stayed. If I have to really take a call, say I think I'll give it 60% to her and 40% to myself. जो करना मुझे इस घर में बैठ के करना, मैं बाहर नहीं जाऊँगा. This is post-marriage, pre-marriage? Post-marriage. Immediately, in fact, a huge round of applause for even her. Purely to her, I'm telling you. So when I asked her, when I was coming to that, so when I told her that maybe I don't want to act, she wouldn't want to act, matlab, I said I'll take a break. So they can do what? I said music. Very okay, but what music? I said I want to sing. I don't know. मुझे गाना आता है, तभी तो गाना ही सोचा है, बाकी तो देखूंगा क्या है. She said, are you sure? She like, the amount of money you're earning right now, are you sure you want to leave that? I said, I know it will be a problem, but I want to do this. I said, so my problem is I don't like the word regret in life. At the moment, या जो भी करने का मन कर रहा है, किसी को कुछ कहने का मन कर रहा है, कुछ करने का, बॉस बोल दो, कर लो.
मुझे नहीं चाहिए 2 साल बाद एक सन यार वो कर लिया होता है यार, पता है यार वो क्यों नहीं किया यार, काश वो किया होता। चल भाई करना, नहीं करेगा तो पता कैसे चलेगा कि होना क्या। यू हैव टू डू इट ब्रो, यू हैव। एक घर में आग जल रही है, जब तक तुम उसके अंदर घुस के उसको बुझाने की कोशिश नहीं करोगे तुम्हें नहीं पता चलेगा तुम उसको बुझा सकते हो नहीं। बाहर खड़े रह के देख रहे हैं जल रही है, कोई इसको बुझा क्यों नहीं रहा। किश्वर सो I've cried, I've howled in front of her, I don't know how many times, saying कि नहीं हो रहा है यार बेटी, यार नहीं हो रहा है यार। मैंने इतने गाने बना लिए, कहाँ दूँ, किसको दूँ, कैसे लेबल के पास जाऊँ, कैसे रिलीज़ करूँ, ये भी नहीं हो रहा है यार। कहती थी फिर मैं शुरू किया कहते Why didn't you start? बस एक question, why didn't you start? And then you go back there and you think why didn't you start, and you get up again and you do it again. So it's crazy, and Touchwood 24 has been a fantastic year for me. It's going on fine. Touchwood. Now they've एक चीज़ है जो मुझे बहुत रिसेंटली पता चली एंड आई वाज एब्सोल्युटली अनअवेयर ऑफ इट बिकॉज ऑब्वियसली इस बारे में कोई कॉन्वर्सेशन ही नहीं होता है जब हम बैठते मिलते हैं और कोई नहीं करता बिकॉज ये सब कॉन्वर्सेशन इंटरनेट पे होते हैं। दैट आई फाउंड आउट दैट यू बोथ हैव अ फेज डिफरेंस एंड मुझे पता ही नहीं था पहले। यू बोथ हैव एन एज डिफरेंस जो मुझे पता ही नहीं था पहले। सो हु हैड दैट काइंड ऑफ मैच्योरिटी टू ओवरलुक ऑल दीज फैक्टर्स, क्योंकि हमारे ना अभी सडनली पिछले कुछ 1-2 सालों 3 सालों में सोशल मीडिया इतना रिग्रेसिव हो गया है वेयर पीपल आर बीइंग क्वेश्चन फॉर किस जाति से प्यार कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, रिलीजन, ये वो। आई डोंट थिंक सो पहले इतना प्रॉब्लम था यार। अगेन सो नॉलेज जो है ना, क्या एक वो सही है, zero knowledge is better than half knowledge. Okay. So हम जिस डिजिटल वर्ल्ड अगेन हम समझ ही रहे हैं, टाइम नहीं है बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ने का एंड उसके बारे में एक्चुअली जानने का कि हो क्या रहा है। एवरीवनस रीडिंग द हेडलाइंस, वो 2 लाइनें एक स्क्रॉल किया तो 2 लाइनें ही पढ़ लिया, वो लाइनें ही हेडलाइंस, उसको हेडलाइन बोला ही इसीलिए जा रहा है क्योंकि वो आपको सिर्फ उतना ही बताना चाहते हैं। उतना सुन के लोग फ्लिप कर रहे हैं, कुछ भी रिएक्ट कर रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, कुछ भी हो रहा है। यू नो it's bizarre, मतलब how what they what we've come to, the world has come to, frankly we'll come to that, but I think वो प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। और रही बात हमारे अलग अलग रिलीजन होने की और अलग एज डिफरेंस के, हम लोगों को ना तब फर्क पड़ा था या हमें अब फर्क पड़ता है। सो ब्यूटीफुल कि मुझे तो आज तक ये बात ही नहीं पता। टेलिंग यू, मेरे को 2 महीने बाद पता चला था कि ईश्वर इज मुस्लिम आफ्टर वी स्टार्ट डेटिंग, या 2 या 3 महीने बाद पता चला। बिकॉज फ्रैंकली कभी कुछ ऐसा बात नहीं हुई, नहीं कभी ऐसा कुछ एनकाउंटर हुआ जिससे पता लगे। मुझे लगता है शी इज अ पारसी गर्ल, मर्चेंट, मुझे नहीं पता था, 2011 की बात है यार। और सिंधी गर्ल मेरे को लगा जून। एग्जैक्टली। सो एंड प्लस उसकी हरकतें बड़ी पारसी थी, हंसती रहती थी। हाउ इट इज, हाउ पारसीज आर यार, ऑलवेज लाफिंग एंड एंजॉयिंग। तो ये वैसी सी थी, तो मुझे तो पारसी ही लगता था जब मुझे पहली मतलब हाँ पता नहीं लगा, बट सो not that it ever mattered, right? I think you're in a very beautiful phase of life where you become a parent, and I'm not yet a parent, but I know because मेरा एक भतीजा है जिसके साथ मुझे वही vibes आती है ना, वो this thing, and आपके बड़े focus changes आते हैं about a lot of things in life. In hindsight, do you think कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ा, but जब parenting की बात आती है तब फर्क आता है because of the religious differences? No, yeah. नहीं, it's beautiful how it has happened. Okay, so again I'll go a little back. जब ईश्वर को मैंने डेट करना शुरू किया ना, तो वो से मस्जिद के सिवाय वो हर जगह जाती थी। उसका फिक्स था एक चर्च जाना, एक दिन मंदिर जाना, एक दिन गुरुद्वारे जाना है, वो उसका चलता रहता था। तो मैं उसको हाउ विल आई फिगर आउट यार, मतलब मुझे कैसे ही पता चलेगा अगर वो ऐसे कर रही है। बट देन शी ऑलवेज इन दीज 14 years शी इज डन दैट। सिमिलरली व्हेन निर्वैर हैपेंड, निर्वैर हमें जब नाम हमने रखा, so she used to listen to ek onkar every night before going to sleep. Plus it was COVID, we were going to a very rough phase. I was in infected with COVID. Her mom was in ICU. Dad went to ICU later. 1-2 महीने में हम तीनों हुए, but luckily मेरा सिवियर नहीं था। खैर, so एक निर्वैर नाम भी जब आया वहाँ से आया। So एक बार भी ऐसा डिस्कशन हुआ ही नहीं हमारे बीच में कि हमें मुस्लिम नेम रखना है, पंजाबी नेम रखना है, या हिंदी, कुछ भी ऐसा। So it's all about what you think, how you take it. Like I said, it's beautiful actually. और ये मैंने हर जगह देखा है कि जो एक्चुअल कपल्स होते हैं ना, उनमें कभी प्रॉब्लम होता ही नहीं है। नहीं यार, ये लड़ाई लड़ कोई और रहा होता है भाई, ये लड़ाई है ही नहीं। बट आजकल हर जगह यही फालतू की लड़ाई हो रही है। ऑल्सो इट इज़ बिकम क्वाइट डार्क एंड स्कैरी बिकॉज कई बार तो आपको समझ ही नहीं आता है कि ये कहाँ से आ रहा है और ये क्यों आ रहा है।
यार मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ. सो इफ यू गो ऑन माय सोशल मीडिया, देयर इज दिस वन वीडियो वेयर निर्वैर इज सिटिंग इन अ गंजी पजामा. उसने वो टोपी पहनी हुई है जो नमाज के टाइम पहनते हैं, एंड इज ऑल्सो वेयरिंग अ रुद्राक्ष जो मैं इसको पहना के रखता हूँ. सो कुछ नहीं, मैं उसको ईद आने वाली थी 2-3 दिन बाद, एंड हम जस्ट टेलिंग कि जब नानू आएंगे उनको बोला अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम ऐसे. उस वीडियो पे इफ यू गो एंड रीड द कमेंट्स, ओ माय लॉर्ड, it breaks my heart not because it's for me or it's for my family. It breaks my heart to see where we are heading, where we've reached mentally. It is of course जो भी उसको पॉलिटिकल एजेंडा बोलो, कुछ भी बोलो, you know, by the end of it ये हो गया है. But it's sad to see because हम जब मैं अपने डैड से बात करता हूँ, मैं बड़ा हूँ जहाँ पे पापा के सारे मुस्लिम फ्रेंड्स थे, एंड ईद पे हम उनके घर जाते थे, वो हमारे घर दिवाली पे आते थे, एंड दैट्स हाउ इट ऑलवेज वाज. एंड दिस वाज नेवर इवन अ क्वेश्चन कि वो मुस्लिम है क्या, हम उनके घर क्यों, नो. करेक्ट. सो इट्स सैड वेयर वी रीच्ड, बट अनफॉर्चुनेटली वी हैव टू लिव विद इट. एंड व्हाट बेस्ट आई कैन डू, लाइक आई सेड इन माय on that post also, I can only talk about my home. And I know as a parent what I have to teach to my. Yeah, only a parent can know, यार. Only a parent, and because I tell you what, बच्चा स्कूल में जाके, मुझे स्कूल की बातें याद है, आई थिंक 6 साल के बाद 7 साल के बाद जाके वेगली याद होंगी. उसके पहले की बहुत ऐसी रैंडम मेमोरीज है. मैंने कुछ खास स्कूल में सीखा नहीं. मैंने क्या सीखा जो मेरे माँ बाप ने मुझे घर में सिखाया पहले 5 साल. सो योर फर्स्ट स्कूल इज योर होम. डिपेंड्स व्हाट यू टीच योर चिल्ड्रन एज पेरेंट्स. Luckily हमारे केस में उस निर्वैर के दादा दादी नाना नानी we all stay in the same building. Oh, how blessed is he? So he's growing up with grandparents around, and हम लोग साथ में हैं. My work has become like this. I don't have to step out. My studio is at home, so I am with him all the time. From where I come, rooting for others as an artist is just rooting for yourself, because I think when मेरे को ऐसा लगता है सक्सेस कलेक्टिव होता है. 100% correct what you just said. Success is definitely collective. मुझे पता है क्या लगता है, हम लोग जो जिस टीवी फ्रेटर्निटी से हम जहाँ से आए हैं, मैंने वहाँ से एक चीज़ सीखी है. A lot of people, mostly 90% people cannot be and will not be happy for you. Why? Their problem. मैं जहाँ से आता हूँ, जैसे तू आता है. देखो बहुत प्रिटी डिसेंट लोग भी हैं हमारे आसपास. मैं वही बोल रहा हूँ. और वही लोग ऐसी हरकतें क्यों करते फिर? वो बेसिक वो है, आई थिंक फितरत होती है इंसान की, आप उसको कभी बदल नहीं सकते हो, विच इज़ ओके. बट आई हैव एक्सेप्टेड इट फ्रैंकली, एंड मुझे किसी उससे प्रॉब्लम नहीं है. हर इंसान का अपना थॉट है, वो किसी और थिंकिंग को लेके बड़ा हुआ है, उसके अपने थॉट्स हैं. दोज थॉट्स हैव डेवलप्ड हैज डेवलप्ड इन हिम और हर ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स. तो उनके एक्सपीरियंसेस है, सो आई गिव इट टू दैट. वेयर एज यू एंड आई, वेयर वी कम फ्रॉम इज, ये हमारी थाली का है और हमसे कोई नहीं ले रहा है, या हम किसी और की थाली से ले रहे हैं. आई थिंक ठीक है, इससे अच्छा जो अपनी थाली में खा के खुश दिख रहा है ना, उसके लिए खुश हो जाओ पहले तो. जो अपनी थाली से खुश नहीं है ना, उसके लिए तो तुम खुश होने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वो खुद भी खुश नहीं है अपनी चीज़ से. इसके लिए आई थिंक मुझे पता है, बट आई थिंक यू विल एग्री विथ मी. बट आई पुट इट एज अ क्वेश्चन, डू यू थिंक दिस इज लाइक अ, थोड़ा सा मैं स्पिरिचुअल जा रहा हूँ, बट ये बात सच है. डोंट यू थिंक इट्स लाइक अ कॉमन थिंग बिटवीन महादेव भक्स, कि आपको इतनी श्योरिटी होती है कि जो मेरा है वो मुझसे कोई ले नहीं सकता, और जो मेरा है नहीं वो कोई दे नहीं सकता. एज सिंपल एज दैट. भाई पूरी लाइफ में बता रहा हूँ, इस सेंटेंस में पूरी लाइफ इस सेंटेंस में जीता हूँ मैं. ऑल डिसीजंस आर थ्रू हार्ट एंड नॉट थ्रू ब्रेन, इज माई अंडरस्टैंडिंग. व्हाट डू यू थिंक? भाई मुझे ऐसा लगता है, वो डिसीजंस की हम जब बात करें, अगर हम करें, तो वो दिल और दिमाग का जब वो फ़र्क है ना, वो आपको पता होता है आपको कब दिमाग से लेना है, कब दिल से लेना है. हम लोग ने छोड़ दिया ना, क्योंकि उस पर तो मैं पता है क्या, एक और वापस एक मीम पढ़ा मैंने. एवरी टाइम यू कंफ्यूज बिटवीन टू थिंग्स ना, फ्लिप अ कॉइन. व्हेन बाय द टाइम दैट द कॉइन इज इन द एयर ना, आपको अंदर जवाब मिल जाएगा कि तुम चाह रहे हो हेड्स आएगा टेल्स. आपने सोचा हुआ हेड्स आएगा, सो आपको उस टाइम एक सेकंड के लिए कॉल आएगी, यार हेड्स चाहिए मुझे, तो दैट इज योर थिंग, व्हाट यू वांट टू डू. एज सिंपल एज दैट. सो दिल की आवाज़ होती है. तो हम लोग, मैं ऐसा हूँ कि मुझे जो, मैं वापस बोल रहा हूँ, जो मेरे दिल का मन कर रहा है ना करने का, मैं वो कर लेता हूँ. कुछ भी हो, छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़, मैं वो कर लेता हूँ. मैं एक दिल की बात करूँ, मुझे बहुत खुद को थैंक यू करने का मन कर रहा है कि मैंने तुम्हें पॉडकास्ट पे बुलाया, बिकॉज जेन्युइनली बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे. अच्छा एक बात बताओ, अब यू हैव अ सन, अपनी लाइफ से तुमने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी, फेलियर, सक्सेस एंड ऑल. व्हाट इज़ दैट वन थिंग जो तुम उसको बोलोगे ये तो बेटा करना ही है, एंड वन थिंग जो बोलोगे बेटा ये मेरी गलती से सीख लो, ये मत करना?
Nice. ये तो करना ही है, इज फॉलो योर हार्ट डेफिनेटली, रिस्पेक्ट एल्डर्स एंड वुमेन, दीज 3 थिंग्स फॉर श्योर. बाकी जो अपने आप सीखेगा अपने आप उसका है. मैं बाप खड़ा है पीछे ऑफ कोर्स संभालने के लिए.